हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिक्स क्लास हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जो है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, उसके लास्ट के जो 4-5 टॉपिक्स हैं उनको हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरे वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था महाजनपदास के बारे में, जनपदास के बारे में एंड वर्ण सिस्टम के बारे में। इन 3 टॉपिक्स को हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट के 4-5 टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है टैक्सेस। As the rulers of the Mahajanpadas were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि महाजनपदास के जो राजा थे उन्होंने बड़े बड़े फोर्ट्स को बनाना शुरू किया था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाना शुरू किया था। वो अपने उनका जो एरिया होता था वो उसको चारों तरफ से कवर करना चाहते थे ताकि दूसरे राजा जो हैं वो उन पर अटैक ना कर सकें। तो इस तरह से उन्होंने फोर्टिफिकेशन की थी, मतलब चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की थी। और उसके बाद उन्होंने आर्मीज़ को भी मेंटेन करना शुरू किया था। अब आर्मीज़ को मेंटेन करना शुरू किया था तो उनको सैलरी भी तो देनी पड़ती थी, उनको सैलरी भी देते थे। उसके बाद बड़े बड़े फोर्ट्स बनाते थे। तो इन सारी चीज़ों के लिए उनको पैसे की भी ज़रूरत पड़ती थी और उसके बाद आर्मीज़ के लिए खाना, मतलब उनको खाना प्रोवाइड करना पड़ता था। तो इन सारी चीज़ों के लिए उनको बहुत सारे रिसोर्स की ज़रूरत थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले जो राजाज थे, जो जनपदाज के राजाज थे, वो टोटली डिपेंडेंट थे गिफ्ट्स पर। जो लोग उनके पास आते थे तो वो उनको उनके लिए गिफ्ट्स लाते थे। लेकिन अब जो महाजनपदाज के राजा थे तो वो इन गिफ्ट्स पर डिपेंड नहीं रहे। इन गिफ्ट्स पर डिपेंड रहने के बजाय उन्होंने लोगों पर टैक्सेस लगाना शुरू किया और रेगुलर बेसिस पर वो उनसे टैक्सेस वो लेते थे, मतलब उनसे टैक्सेस कलेक्ट करते थे। कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना। तो 4-5 प्रकार के टैक्सेस उन पे लगाए जाते थे। तो पहला टैक्स है टैक्सेस ऑन क्रॉप्स। क्रॉप्स पर टैक्स लगाया जाता है। अब किस तरह से लोग क्रॉप्स पे इस टैक्स को पे करते थे, तो क्रॉप्स पे वो टैक्सेस लगाते थे और क्रॉप्स पे टैक्स जो थी लोगों को देनी पड़ती थी। 1/6 टैक्स दो लोगों को देनी पड़ती थी। 1/6 मतलब अगर वो लोग 60 kg राइस प्रोड्यूस करते थे तो उसमें से 10 kg उनको किंग को देना पड़ता था। तो इस तरह से वो जो टैक्स उन पर उनके क्रॉप्स पे लगाई जाती तो इस तरह से उस टैक्स को वो पे किया करते थे। और दूसरी टैक्स थी क्रॉफ्ट्स पर्सन पे। क्राफ्ट्स पर्सन मतलब वो लोग जिनके पास कुछ स्किल हो, जो कुछ स्पेशल काम करते हो, जैसे कारपेंटर, मेसन या वीवर्स जो कपड़े बनाते हैं। तो इस तरह के लोग जो होते उन पर भी टैक्सेस लगाई जाती थी। अब वो लोग किस तरह से टैक्स भरते थे, तो उनके लिए राजा ने एक लॉ बनाया था कि हर महीने में एक दिन उन्होंने राजा के लिए काम करना है। तो इस तरह से वो राजा के लिए एक दिन हर महीने काम करते और टैक्सेस पे करते थे। उसके बाद थर्ड टैक्स थी जो कि हेर्डर्स पे लगाई जाती थी। हेर्डर्स मतलब चरवाहे, जो जानवर रखते थे, उसके बाद जो जानवरों को पालते थे, तो उन पर भी टैक्सेस लगाई जाती थी। वो किस किस्म की टैक्स पे करते थे, सपोज़ उनके पास अगर 20 एनिमल्स हैं तो उन 20 एनिमल्स में से उनको 4 या 5 एनिमल्स किंग को देने पड़ते थे। और अगर उनके पास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे उनको कुछ फ़ायदा मिलता है, जैसे गाय अगर उनके पास है तो वो उनको दूध देती है, तो उस दूध में भी कुछ हिस्सा उनको किंग को देना पड़ता था। तो इस तरह से हेर्डर जो थे वो टैक्स पे करते थे। उसके बाद फोर्थ वन इज़ टैक्सेस ऑन गुड्स थ्रू ट्रेड। उसके बाद जो लोग तिजारत करते थे, चीज़ों को बेचते थे और दूसरी जगह से लाते थे खरीद के, तो उसमें जो उनको प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट का भी एक हिस्सा उनको किंग को देना पड़ता था। उसके बाद लास्ट वन इज़ हंटर्स एंड गैदरर्स। अब हंटर्स एंड गैदरर्स जो थे उन पर भी टैक्स लगाया जाता था। वो जो फॉरेस्ट से चीज़ें लाते थे तो उनमें से उनको उसका कुछ हिस्सा किंग को देना पड़ता था। तो इस प्रकार के टैक्सेस लेटर वैदिक पीरियड में लोगों पे लगाए जाते थे। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
सेकंड टॉपिक है हमारा चेंजेस इन एग्रीकल्चर। हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्ली वैदिक पीरियड में कि लोग जो थे उनने फार्मिंग शुरू की थी, मतलब वो एग्रीकल्चर करते थे, खेती बाड़ी करते थे। तो अब जो है लेटर वैदिक पीरियड में लोग अब भी खेती बाड़ी करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस आई थी। तो देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। तो इस टाइम पीरियड में दो बड़ी बड़ी चेंजेस आई थी एग्रीकल्चर में। वन वाज द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लाशेयर। तो पहली चेंज जो थी वो ये थी कि लोग जो थे अर्ली वैदिक पीरियड में वो लकड़ी की हल का इस्तेमाल करते थे, मतलब मिट्टी में बीज को मिलाने के लिए, जोतने के लिए। लेकिन अब लोगों ने क्या किया, उनको आयरन के बारे में पता चला तो उन्होंने आयरन की हल बनानी शुरू कर दी। जिससे क्या हुआ, जो हैवी क्ले होती थी, जो मतलब भारी मिट्टी जो होती थी, जो टफ होती थी, तो उसको उसमें इजली बीज को मिलाने के लिए उन्होंने आयरन की हल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस करें, इसलिए उन्होंने इस आयरन प्ला का इस्तेमाल करना शुरू किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कहीं पे एक ऐसी मिट्टी है जिसको हम लकड़ी की हल से इस्तेमाल करके जिसमें हम इजली बीज को नहीं मिला सकते हैं, तो अगर आयरन की हल है हमारे पास तो उससे हम उसको इजली उसमें बीज को मिला सकते हैं। तो इससे लोगों ने जो खेतें थी जिनमें वो खेती बाड़ी नहीं करते, जिनमें वो बीज नहीं डालते थे, फसल नहीं उगाते थे, तो जब आयरन की हल उनके पास आई तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने हर जगह खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। तो उससे जो ग्रेन है उनकी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रेन प्रोड्यूस करने लगे। तो सेकंड रीज़न है पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। पैडी मतलब राइस, मतलब चावल। लोगों ने अब पैडी को, राइस को ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया। ट्रांसप्लांटिंग मतलब पहले लोग जो थे वो मतलब बोरी में चावल लेते थे, उसके बाद हाथ में चावल को लेते थे, उसके बाद उसको छिड़कते थे, सिकटर करते थे खेत में। तो वहीं पे जितना बन था उतना वो लेते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, एक खेत से उन्होंने जो मतलब सैपलिंग होते हैं, राइस के छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, उनको निकालना शुरू कर दिया और दूसरी खेत में लगाना शुरू कर दिया, तीन चार पौधों को मिला के। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से उनकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गई। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास राइस आने लगा। तो ये सेकंड रीज़न था। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थर्ड टॉपिक है हमारा अ क्लोज़र लुक मगधा। हमने पढ़ा था महाजनपदास के बारे में कि बहुत सारे जनपदास जब मिलते हैं तो उनसे एक महाजनपदा बनता है, मतलब एक किंगडम, बहुत बड़ा एक एरिया। तो 16 महाजनपदास टोटल बनते हैं लेटवेरी पीरियड में। उनमें से मगधा जो है ये भी एक महाजनपदा है। मगधा बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स। लगभग 200 साल पहले मगधा जो है, जो कि आज का बिहार का एरिया जो है, तो मगधा जो है, मगधा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट महाजनपदा था आज से लगभग 2000 साल पहले। आज का बिहार, मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगधा। तो बहुत सारे दरिया जो हैं, बहुत सारी नदियाँ जो है, जैसे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन, ये दोनों जो हैं ये मगधा से फ्लो करती थी। इसका मतलब है कि मगधा के एरिया में बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था। दिस वाज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाईज मेकिंग द लैंड फर्टाइल। और इस पानी से क्या होता, जब बहुत सारी नदियाँ यहाँ से बहती थी तो इससे यहाँ से लोग जो थे वो ट्रांसपोर्ट करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और चीज़ों को वहाँ से लाते थे। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी कहीं ना कहीं उनको इन नदियों से मदद मिलती, और ये एरिया जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। उसके बाद इस एरिया से वाटर भी, दूसरे एरिया के लिए वाटर की सप्लाई भी होती थी, मतलब पानी भी एक एरिया से दूसरी जगह लिया जाता था मगधा से। एंड मेकिंग द लैंड फर्टाइल। और उसके बाद ये लैंड जो थी इस एरिया की वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हुआ करती थी, क्योंकि जब कभी बाढ़ आती थी तो बाढ़ के साथ साथ छोटे छोटे सेडिमेंट्स आते हैं, और जब वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स वहाँ पर सेटल्ड होते हैं तो उनसे लैंड क्या होती है, उनसे लैंड फर्टाइल बन जाती है, मतलब जरखेज़ी बन जाती है, जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उगा सकते हैं। पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड। और मगधा का हिस्सा जो था, टोटल मगधा जो था वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट था, मतलब जंगल ही जंगल था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे वहाँ पर। एंड एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी। और उसके बाद अब जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल थे तो जंगल के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाथी भी थे, एलिफेंट्स भी थे।
तो उस वक़्त उन हाथियों को, एलिफेंट्स को पकड़ा जाता था और उसके बाद उनको ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए। तो आर्मी में जब वो जंग लड़ते थे तब जाके वो एलिफेंट्स का इस्तेमाल भी करते थे। फॉरेस्ट्स आल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउस। और फॉरेस्ट से और क्या क्या इस्तेमाल, क्या क्या फ़ायदा उनको होता था। तो फॉरेस्ट से लकड़ी काट के लाते थे और उससे क्या करते, उससे वो अपने लिए घर बनाते थे, कार्ट्स बनाते थे एंड चैरोट्स। कार्ट्स एंड चैरोट्स को भी लकड़ी वहाँ से लाते थे और उसका इस्तेमाल करके वो कार्ट्स और चैरोट्स को बनाया करते थे। बिसाइड्स इसके अलावा क्या था, देयर वर आयरन ओर माइंस इन दिस रीजन। और इस रीजन में इसके अलावा आयरन भी था, उनको आयरन ओर भी यहाँ से मिलता था। दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रांग टूल्स एंड वेपन्स। और जिसका इस्तेमाल करके वो क्या करते, वो मजबूत से मजबूत टूल्स, हथियार और वेपन्स को वो बनाया करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस एरिया की मगधा की। जो मगधा महाजन पदार्थ था, यहाँ से लोगों को बहुत ज़्यादा फायदे होते थे। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मगधा हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स। तो मगधा, ये जो महाजन पदार्थ मगधा था, इसके दो पावरफुल शक्तिशाली रूलर्स थे, मतलब राजा थे। एक का नाम है बिंबिसारा और दूसरे का नाम है अजातशत्रु। ये दो पर्सन जो थे, ये पावरफुल रूलर थे इस मगधा के। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कनकर अदर जनपदास। तो उन्होंने मतलब पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जो दूसरे जनपदास थे उन पर अटैक करने की और उनको अपने कब्जे, अपने कंट्रोल के अंदर लाने में, मतलब उनको कनकर करने में, उन पर जीत हासिल करने में, उनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की। महापद्मा नंदा वाज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। तो महापद्मा नंदा जो था वो दूसरा इम्पॉर्टेंट रूलर था इसका। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट। तो उसने अपना कंट्रोल कहाँ तक एक्सटेंड किया, मतलब कहाँ तक उसने अपना रोल किया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट का नॉर्थ वाला हिस्सा और वेस्ट वाला हिस्सा पूरा, ये दोनों वेस्ट और नॉर्थ वाले हिस्से जो थे, इन दोनों हिस्सों पर जो महापद्मा था उसने क्या किया, उसने अपना रोल किया था। राजगिरा, प्रेजेंट डे राजगीर, राजगिरा जो कि आज का राजगीर है बिहार के अंदर, वाज द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर सेवरल ईयर्स। तो ये मगधा की कैपिटल रही है, कई सालों से ये मगधा की कैपिटल रही है राजगिरा, जो कि आज का राजगीर है। तो ये मगधा जो है, मगधा की कैपिटल बहुत सारे सालों से रही है। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। लेकिन बाद में इन्होंने राजगीर से कैपिटल को शिफ्ट किया था पाटलिपुत्र में, जो कि आज पटना है, जिसको आज हम पटना कहते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लगभग 2300 साल से ज़्यादा एक रूलर था जिसका नाम अलेक्जेंडर था। वो मैकाडोनिया से था। मैकाडोनिया एक कंट्री है यूरोप के अंदर, वो वहाँ रहता था। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्करर। वो पूरे दुनिया पर फतेह करना चाहता, पूरे दुनिया को पूरे दुनिया पर रूल करना चाहता है अलेक्जेंडर। ऑफकोर्स ही डिड नॉट कॉन्कर द वर्ल्ड। लेकिन उसने वर्ल्ड को फतेह नहीं किया, पूरी दुनिया को नहीं जीता, पूरी दुनिया पर रूल नहीं किया। बट हिज एम वाज टू बिकम द रूलर ऑफ होल वर्ल्ड। बट डिड कॉन्कर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया। लेकिन इजिप्ट और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट जो है वहाँ पर, उन हिस्सों पर उसने रूल किया। एंड केम टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और उसके बाद वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर भी आया, रीचिंग अप टू बैंक्स ऑफ बियाज। बियाज रिवर जो है, बियाज नदी जो है, वहाँ पर जब पहुँचा। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड। जब वो आगे की तरफ जाना चाहता था, हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड। तो उसके सिपाही जो थे उन्होंने इनकार किया कि हम अब आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको डर था कि वहाँ पर जो रूलर हैं वो हमें कहीं ना मार ना दें, कहीं हरा न दें। इसीलिए वो वहाँ वहाँ से आगे नहीं गए थे। एज दे हैड हर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। तो उन्होंने सुना था कि जो इंडिया के रूलर हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा आर्मी है, सोल्जर्स हैं, चैरियट्स, एलिफेंट्स हैं, तो वो हमें हारा हारा देंगे। इसलिए वो वहीं से वापस चले गए थे। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लास्ट का टॉपिक है हमारा अ क्लोजर लुक वजी। वजी भी एक पावरफुल महाजनपदा है, महाजनपदा था, मतलब एक किंगडम। वाइल मगधा बिकेम अ पावरफुल किंगडम। जबकि मगधा बहुत ही पावरफुल किंगडम बन गई थी, मतलब बहुत ही पावरफुल साम्राज्य बन गया था। वजी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली। वजी जो है, जिसकी कैपिटल वैशाली वैशाली थी, जो कि आज का बिहार है, वाज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो अलग अलग फॉर्म की गवर्नमेंट के अंदर थे।
मतलब अलग अलग फार्म की गवर्नमेंट यहाँ पर थी वज्जी के अंदर, नोन एज गन्ना और संगा, जिसको गन्ना और संगा से जाना जाता है। इन गन्ना असंगा देयर वर नॉट वन, गन्ना के अंदर एक या एक संघ के अंदर यहाँ पर एक इंसान नहीं होता बट, या एक रूलर नहीं होता बट मेनी रूलर्स एंड ईच वन वाज नोन एज राजा। तो गन्ना और संघ के अंदर सिर्फ एक रूलर नहीं होता बल्कि यहाँ पर बहुत सारे रूलर्स जो होते थे और हर एक रूलर को राजा राजा से जाना जाता था। दीज राजाज परफॉर्म्ड रिचुअल्स टुगेदर, और ये सारे राजा जो थे ये एक साथ मिलकर कुछ रिचुअल्स, कुछ रिवाज को परफॉर्म करते थे। दे आल्सो मेट इन असेंबलीज, उसके बाद वो असेंबलीज में भी मिलते थे और उसके बाद फैसला करते थे कि व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ, कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये सब कुछ वो डिस्कशन और डिबेट से पहले ही डिसाइड करते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई उनका दुश्मन उन पर अटैक करे, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट, तो वो मिलते थे, डिस्कस करते कि हमें क्या करना चाहिए इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। However, women, दासाज एंड कामकाज कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली, ये जो असेंबलीज थी इनमें आम लोग जो हुआ करते जैसे वुमेन और गुलाम उनके और कामकाज जो काम करने वाले लोग थे, तो वो इन असेंबलीज में उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करते, उनके साथ भाग नहीं लेते थे, उनके लिए जगह नहीं होती थी। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कनकर द संगाज, तो पावरफुल किंगडम के जो राजाज थे वो कोशिश करते हैं इन संगाज को ख़त्म करने की, क्योंकि वो अपना ही रूल चलाना चाहते हैं, अपना राज चलाना चाहते हैं। नेवरथलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर्स एगो, लेकिन ये 1500 साल पहले तक रहा। व्हेन द लास्ट ऑफ द गंगाज गनाज एंड संगाज वर कॉन्कर्ड बाय द गुप्ता, जब तक तब तक रहे जब तक द गुप्ता ने इन पर हमला किया, क्योंकि गुप्ताज आ गए थे बाद में, गुप्ता के रूलर आ गए थे बाद में, तो जब उन्होंने इन पर हमला किया, इनको ख़त्म किया, तब तक ये ख़त्म नहीं हुए थे, जिसके बारे में आप चैप्टर नंबर 9 में डिटेल में पढ़ोगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी टॉपिक से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।